किष्किंधा धाम में आप सभी का स्वागत है। आप सबों ने कई लीला स्थलियों का दर्शन किया। मुकंद पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, इसमें भी सुग्रीव गुफा, श्री रामचंद्र की सुग्रीव से मित्रता, भगवान को जानकी के आभूषण का को दर्शन कराना और कई जगह देखे। कौन सा जगह था वो जहाँ हम लोग देखे। और अभी हम जाएंगे आंजनेय पर्वत, पंपा सरोवर, समरी गुफा, ऋषिमुख पर्वत जो आप देखें जहाँ तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के सटे ऋषिमुख पर्वत।
तुंग और भद्रा दो नदी हैं, यहाँ एक हो गई है। दो नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा दो नदी हैं। आगे से दो हैं, इधर एक हो गई है। तो बता रहे थे, वही बता रहे, क्या बता रहे थे कि हनुमान जी लाए हैं, गंगा के ही रूप हैं। बाल रूप में हनुमान जी गंगा से निवेदन किए, तो गंगा का ही रूप है तुंगभद्रा, तो पवित्र नदी है। अर्थात चारों तरफ पत्थर है लेकिन बहुत गहरी है, जहाँ गए तो वहाँ बहुत गहराई है। तो बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए मगरमच्छ भी कहीं कहीं है, अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पता चला कि अंदर गए, आई ही नहीं। कहीं कहीं मगरमच्छ भी है, इसलिए अंदर नहीं जाना चाहिए। कोई कोई विशेष जगह है जहाँ मगरमच्छ भी होते हैं। मगरमच्छ तो कभी स्थान भी बदलते हैं, इसलिए ऐसे अनभिज्ञ जगह में अंदर नहीं जाना चाहिए। और वो जगह के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, अंदर गए या कुछ हो गया, बहुत लोग डूब जाते हैं। या अंदर में पर्वत की शिलाएँ हैं, नुकीली नुकीली हैं, कहीं ऐसे है अगर ये पत्थर है अंदर उसमें गए तो बाहर आना। तो अनजान जगह में जल में नहीं जाना चाहिए नहाने। यहाँ इतना पानी में नहा लीजिए ठीक है, कि गहराई में नहीं जाना। अंदर बहुत धारा भी तेज है, बता रहे थे। हाँ बताइए, धारा भी तेज है अंदर, बाहर कम है। तो कहीं जाइए तो अनजान जगह में मत ऐसे पानी डाल दीजिए। अंदर क्या है क्या नहीं, क्या है तो जानते नहीं। मगरमच्छ है, सूच है, घड़ियाल है, या भूत प्रेत है, कहीं कहीं जल में भी भूत प्रेत होते हैं। डूब कर जो मर जाते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं। एक भक्त को पकड़ लिया था, कोई लोग डूब कर मर जाते हैं तो भूत जरूर होता है और पकड़ते हैं कभी कभी। तो बहुत जगह है, लेकिन सबसे अच्छा जगह है, सबसे प्रसिद्ध जगह है मतंग पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, अंजनी पर्वत और शबरी गुफा, पंपा सरोवर, ये मुख्य मुख्य जगह है। ऋषिमुख पर्वत बहुत सुंदर, आप देखें वहाँ सुग्रीव जी रहते थे। सुग्रीव जी वहाँ पर रहते थे। एक बार सुग्रीव जी हनुमान जी के साथ वहाँ निवास कर रहे थे। हनुमान जी का जन्म स्थली भी है, जहाँ पर्वत अंजनी माँ रहती थी, वहीं जन्म स्थल। इसलिए हनुमान जी के नाम से पर्वत आंजनेय पर्वत, अंजनी के पुत्र इसलिए उनको आंजनेय कहते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी के पुत्र हैं उनके पिता पवन जी हैं, पवन पुत्र हैं हनुमान जी। पवन तने बलपवन समान, पवन के समान बल भी है। तो हनुमान जी यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के साथ रह रहे थे। एक दिन देखे कि दो वीर आ रहे हैं, धनुष बाण लिए हैं, दूर से दिखाई दिए, तो सुग्रीव भी डर गए। सुनाई पड़ रहा है ना, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, आवाज क्लियर रखिए। अब सुनाई पड़ रहा है क्लियर? इनको मत रखिए। अब क्लियर है? तो बोलना नहीं चाहिए था आपको, चश्मा वाले आपका डबल दृष्टि है तो बोलना चाहिए। तो पहले बताना चाहिए था कि हाँ आवाज देगा।
किधर गए सुग्रीव जी? ये दो वीर आ रहे हैं, धनुष बाण लिए हैं, धनुष बाण लिए हैं, तो शायद बाली के भेजे होंगे। बाली स्वयं नहीं आता था वो पर्वत पर, ऋषि पर्वत बाली नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? इसका साप था मतंग ऋषि का। रामायण में रामचरित मानस जी यहाँ साप बसे आवत ना तदपि सभी रहो मनमान। बाली वहाँ नहीं आता था, फिर भी सुग्रीव को भय रहता था। वो नहीं आता है लेकिन किसी को भेज तो सकता है, अपने सेनापति को भेज सकता है, सैनिकों को भेजकर अरेस्ट करा सकता है ना। अरे मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन अपना मिलिट्री तो भेज सकता है। इसलिए सुग्रीव भयभीत रहता है। हरे कृष्ण। सुग्रीव जी भयभीत ठीक है, ठीक है तो क्या बदलेगा? तो बुरा हो गया तो और खराब हो जाएगा। ठीक है तो ठीक है, नहीं तो चेंज किए तो दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली। एक बादशाह था, मुगल बादशाह, दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया। बहुत सैनिक मर गए आने में, वहाँ बहुत दिक्कत हो तो फिर दिल्ली आया, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से फिर दिल्ली। कितने सैनिक, घोड़ा, हाथी मर, अभी ठीक है ये। तो सुग्रीव जी को भय रहता था, यहाँ सब बसे आवत नहीं तदपि सभी रहो मनमान। तो भी मन में भय बना रहता था, तो किसी को भेज तो सकता है, अरेस्ट करा सकता है अपने लोगों से। तो सुग्रीव जी बैठे थे शिला के ऊपर चोटी पर, तो दूर से देखे कि दो वीर आ रहे हैं और धनुष बाण लिए, और संशय हो गया और डाउट हो गया कि लगता है बाली के द्वारा भेजे कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे ये वाला लगे, इसका आवाज कम है, उसका आवाज ज्यादा है। पहले से नहीं ठीक करना चाहिए था, पौने 4 का टाइम था तो पहले से ठीक करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बाली सुग्रीव को देखिए दो वीर आ रहे हैं, हनुमान जी को कहे कि धरपट रूप देखते जाए, कैसी जाई जी सैन्य बुझाई। सुग्रीव जी कहे कि है हनुमान जी आप जाइए ब्रह्मचारी का रूप बना करके, और अगर बाली के भेजे होंगे तो इशारा कर दीजिएगा, संकेत कर दीजिएगा। बाली के भेजे होंगे तो एक अंगुली से कर दीजिए, नहीं होंगे तो 2 अंगुली से कर। धरपट रूप देखते जाई कहसी जाई जी सैन्य बुझाई। सैन माने इशारा करके बता दीजिएगा। तो बताइए अगर बाली के भेजे होंगे जैसे हम करेंगे, बाली के भेजे होंगे तो मैं भाग जाऊंगा। पठवा बाली हो ही मन मैला भागो पूर्व तजो में शैला। पठवा बाली हो ही मन मैला, अगर बाली के द्वारा भेजे होंगे और इनके मन में मैल होगा, मेरे प्रति कुछ बुरा उनका विचार होगा, मन मैला होगा अगर उनका, तो मैं इशारा कर दिएगा मैं भाग जाऊंगा और मैं छोड़ करके। पठवा बाली हो ही मन मैला भागो तुरंत जाओ या शैला। शैल वाले पर्वत को छोड़कर भाग जाइए, पता लगाइए कौन है। सुजी जी बोलेगी जल्दी जाकर पता लगाइए, बटू ब्रह्मचारी का रूप धर कर जाइए और इशारा बता दीजिए बाली के अगर होंगे मैं भाग जाऊंगा।
तो हनुमान जी गए, घर बट रूप देखते जाई। ब्राह्मण का रूप, ब्रह्मचारी का रूप बना कर गए। भैया कौन है, कहाँ से आए हैं? तो तुम श्यामल गौर चलेगा, इस वन में आप लोग क्यों घूम रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम है? तो तुम श्यामल गौर चलेगा। श्याम और गौर आप कौन है? एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। कौन सांवले हैं, कौन गोरे हैं? राम जी सामने, लक्ष्मण जी गोरे। बोले को तुम श्याम बनो। आप श्याम और गोरे कौन है, और वन में किस लिए घूम रहे हैं? कौन है ये? वन विचरहु वीरा। हे वीर, आप वन में क्यों घूम रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? तो रामचंद्र जी कहे कि हम लोग कौशलपति कौशलाधीश दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हमारा नाम है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित वचन मानी बने आए। कौशलेश दशरथ के हम जाए माने पुत्र हैं, और पिता का वचन मान करके बन में आए। हमारी सौतेली माँ बन घर से निकालती है। लक्ष्मण जी कहे होंगे, लक्ष्मण जी कहे कि हमारी सौतेली माँ हम लोग को घर से भगाती है, वन में हम लोग भटक रहे हैं। लक्ष्मण जी ये कहे होंगे। रामचंद्र जी तो बहुत शिष्टाचार में बोले, बहुत डिसिप्लिन में। हम कौशलाधीश दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हमारा नाम है। पिता के वचन को मान करके, हम पितृ वचन मान बने आए। हम पिता के वचन को मान करके, सम्मान करके, पिता की आज्ञा सर्वोपरि होता है। जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा को मानता है वही पुत्र है। पिता के अनुचित आदेश को भी हाँ पिताजी, पिताजी कहें कि जल में तुम भद्रा में जाकर डूब कर मर जाओ, हाँ। पुत्र वही है जो पिता के अनुचित आदेश को भी शिरोधार्य है। पिता अगर कुछ भी कह के एक पद पर खड़ा हो जाता, हाँ पिताजी खड़ा होता, भले गिर जाओ लेकिन खड़ा हो जाओ। पिताजी कह हाँ पिताजी खड़ा हो जाओ, हाँ पिता आज्ञाकारी है। पिताजी खुश हो जाते। पिताजी की आज्ञा को अगर आप मानेंगे, कहेंगे कि जाओ डूब कर मर, तो हाँ पिताजी जाता है, बोलने दिया ऐसे बड़े कर घर आ जाओ। पिता के मैं देख रहा था कि तुम्हारा कितना सम्मान है पिता के प्रति। पिता के अनुचित आदेश को भी हाँ कहना चाहिए, हाँ पिताजी जो आप किया है वो पुत्र है। और जो पिता की आज्ञा को नहीं मानता है वो क्या है, क्या है, मूत्र है। जी लिखते हैं कि पुत्र और मूत्र ये कई जगह से आते हैं। जी लिखते हैं देवव्रत कैसे पिता के लिए शादी नहीं की, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। पिताजी की शादी करने की इच्छा थी तो ब्रह्मचारी आप कर लीजिए, पिताजी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, आप कर सकते हैं। पिताजी की इच्छा नहीं होगी, पिताजी की इच्छा हो जाए तो हाँ पिताजी आपका ब्रह्मचारी। ऐसे भी हैं वर्तमान में भी पिताजी शादी करके ठीक है पिताजी कर लीजिए। और सौतेली माँ से जो माँ सौतेली माँ आएगी उसके लड़के राजपाट देखेंगे। तो जो पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता है वो मूत्र है, और जो आज्ञा पालन करता है वो पुत्र है। तो रामचंद्र जी कहे बटू रूपी हनुमान जी से, यहाँ पिता के वचन को मानकर बन गया है।
और पिता के सम्मान के लिए उनकी बात झूठी हो जाएगी ना। ये मन में आए थे कि महाराज दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के रथ की धुरी टूट गई थी। महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से लड़ने गए थे स्वर्ग में, इसके विपरीत में लड़ रहे असुरों को। देवता लोग आए कि आप हमारे साथ चलिए, हमारा मदद कीजिए और असुरों से तो देवताओं को मदद करने के लिए स्वर्ग में गए थे। देवासुर संग्राम, देवताओं में और असुरों में संग्राम होते रहता है स्वर्ग के लिए। देवता में दानवों में युद्ध हो रहा था तो महाराज दशरथ को ले गए थे, वो पराक्रमी थे। महाराज दशरथ बहुत वीर थे तो महारानी कैकेयी भी गई थी। महारानी कैकेयी बहुत वीरांगना थी और वीर थी। जैसे झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों को हमने सुनी कहानी थी, आप खूब लड़ी मर्दानी, तो झांसी वाली रानी। झांसी की रानी भी अंग्रेजों से बहुत वीर थी। वैसे महारानी कैकेयी बहुत वीर छत्रनारी थी, वीरांगना थी। महाराज दशरथ के साथ युद्ध में प्रायः जाती थी। तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के रथ की धुरी टूट गई। उन्होंने हाथ लगा दिया। हाथ जो है लोहे का रड जैसा हो, लोहे का रड का काम करता। एक बार ऋषि कुमार आशीर्वाद दिए थे। बाल्यकाल में कैकेयी ने ऋषि कुमार का दंड कमंडल छुपा दिया था, मुंह में काली पोत दिया था। जब बोला आपको मुंह में काली है तो साथ दे दिए थे। जो ऐसा किया होगा उसके जीवन में कलंक की काली लगेगी। कलंक काजल से काला है। कलंक किसी पर लग जाता है ना तो साबुन पानी से नहीं धुलता है। तो ऋषि कुमार साथ लगी, जो भी मेरे मुख में कालिक लगाया है उसके जीवन में कलंक की कालिक लगी। बाद में पता चला कि छोटी बच्ची जो है 8 वर्ष की कैकेयी ने, बाद में राजा क्षमा याचना की बच्ची है और बुद्ध बच्चों का क्या दोष है, छोटी है उनको क्या क्या। तो ऋषि कुमार माफ कर, बाद में देखे कि इसकी पति की मृत्यु हो जाएगी युद्ध में। उसके रेखा को पढ़े, ललाट की रेखा फेस रीडिंग की, तो पति मर जाएंगे युद्ध में। उनके रथ की धुरी टूटेगी और पराजित हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। वही आशीर्वाद में कि जाओ रथ की धुरी टूटेगी, तुम्हारा हाथ जो है लोहे का, आयरन बिकम आयरन रड, योर हैंड बिकम एज लाइक ए आयरन रड, यू कैन पुट इन द व्हील and will be smooth go on the way, then you can save your husband life. अपने पति के जीवन को तुम सब कर दोगे। आपका हाथ वो व्हील में रथ की तरह काम करेगा, आशीर्वाद देगा। फेस रीडिंग की है तो वही आशीर्वाद था कि उसका हाथ जो है कैकेयी का देवासुर संग्राम में महाराज के रथ की धुरी टूटी तो हाथ में आयरन रड। महाराज दशरथ देखे तो आश्चर्य हुआ, इतना वीरांगना है, इतना वीर है, बड़े अभिभूत हो गए, बड़े सहानुभूति पूर्वक है कि मांग लो कुछ, शेयर माई लाइफ, whatever you can ask I will give you, literally. आप जो चाहिए मांग लो, आकाश से चांद भी दे दो। I can bring the moon from the sky। आप लोग बोलते हैं ना, मिस्त्री लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर कहो तो मैं चांद को पृथ्वी पर ला दूंगा। दोनों बोलते हैं लिखा हूँ पता खून से, शादी मत समझना, मरता हूँ तेरे याद में जिंदा मत समझना, ऐसे लगते हैं। हमारा दशरथ भी इतने ये हो गए कैकेयी को बोले कि आपको क्या चाहिए,
तुम मांग लो जो मांगना है। आप ओपन हार्ट, यू कैन आस्क एनीथिंग, आई कैन गिव माई सोल आल्सो। इतना ही हो गया, मैंने पूरा बढ़ा चढ़ा कर आदमी बोलने लगता है ना। कभी कभी आदमी इतना हो जाता है कि कुछ भी बोल देता है, मैं जान भी दे दूंगा। आपको जब जान दे दीजिए तो अरे बोलने के लिए ना है। एक आदमी कहा कि तो 500 रुपये दे दीजिए, जहर खाने के लिए कैसे। एक आदमी एक भक्त बता रहे, मायापुर में बहुत 91 की बात है। तो एक भक्त थे राधा वल्लभ प्रभु, उनसे पैसा मांगा, बोले जहर खाने के लिए पैसे को जाते कितना जहर का पैसा लीजिए, खा सकता है लीजिए ना प्रभु, मैं पैसा देता हूँ जहर खा के बोलने के लोग बोलते नहीं देना है क्या बोले, मेरे पास तो जहर खाने के लिए पैसे, जहर खाना चाहते तो पैसा दे देंगे, खा लीजिए। महाराज दशरथ भी इतना मैंने बोलने लगे ना कि क्या चाहिए, मैं जान भी दे सकता हूँ, तुम जान हो। तो बोलते ना आप जान हो, ऐसा कहीं ने कहा क्या आपसे लेना है, जो आपका है वो हमारा है, तो पति का हो पत्नी का ही है, क्या मानना है। पति का सरनेम भी हो जाता है, विवाह होता है तो स्त्री का सरनेम भी हो जाता है, संपत्ति भी हो जाता है। स्त्री हमारे पति पंडित है तो पंडिताई बन जाती है, पति मास्टर है तो उसको मास्टरानी बोलते हैं, मास्टरानी बोलते हैं। तो कई ने आपको क्या लेना है, आपको तो मेरा कर्तव्य है, स्त्री का कर्तव्य है अपने पति के प्राण की रक्षा करना, तो मेरा कर्तव्य है, आपसे कुछ लेना थोड़े है, लेने के लिए थोड़े नहीं ले सकते, मेरा ड्यूटी है। अपनी पति की सहायता करती है। तो अवसर आने बोले कि जब ऐसा जरूरी होगा तो देख लेंगे। तो महाराज दशरथ कहे, और एक बार और सम्रासुर संग्राम में भी, सम्रासुर संग्राम में भी महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। तो महारानी कैकेयी ने घोड़ों की लाश पकड़कर तेजी से रथ को बाहर ले गई चिकित्सा के लिए, मेडिकल कैंप में। तो 2 बार जीवन दान किया। इसलिए महाराज दशरथ कैकेयी से बहुत प्रभावित होते थे। तो 2 वचन दिए महाराज के उन बातों का अवसर आने पर कैकेयी ने माना। तो वही रामचंद्र जी कहे कि हे ब्रह्मचारी जी, हमारी माँ ने हम लोग को पिता से कहवा कर बदले भेजा है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने भी कहा है, पंचवटी में रावण आया, पंचवटी में रावण पूछा कि यार कौन हो, कैसे वन में इतने सुंदर हो, वन में रात में हल्की हो, चलो तो मेरे पास सोने का बनता है। Then become a queen of Lanka. Why you understand pleasure? ब्रह्मचारिणी त्यागिनी, अपन में क्यों कर रही है, इतनी सुंदर है, चलो मैं लंका की रानी बना दूंगा। मेरे पास 5000 स्त्रियां हैं, रावण ने कहा, वाल्मीकि जी का रानी का मेरा 5000 स्त्रियां हैं, सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। बिकम ए मेड सर्वेंट, बिकम माय चीफ क्वीन ऑफ लंका, golden city. Why you are staying in the forest? You are resting on the tree. Rainy season, winter season, summer season, you become a very terrible life in the forest, life is very terrible. Many obstacles come to forest. तो रावण ने कहा चलो तुमको रानी बना देना। क्यों बनते क्यों? वाल्मीकि जी ने, सीता जी ने कहा कि हमारी सास भेजती है बनने। हमारी सास जो है
घर से निकाल दी है। काहे निकाल रहे हे बाबू बीजा विचार दिन आऊ माई कसाई भैली बाबू भैले बाबू। बिहार रीति वाले समझते हैं कितने बिहार रीति के एक शर्मा जी मिले थे कितने शर्मा बिहार के शर्मा जी भोजपुरी समझे ना भोजपुरी के तो हिंदी है परीक्षा में चालू हे बाबू गुजरा विचार दिन आऊ खैबे खिलाइबे तो है मकुनी और जाऊ जाऊ जानते हो दूध में बनता है मकुनी मैंने लिट्टी एक लिट्टी होता है मसाला बनता है सब्जी और मसाला बनता है। माई कसाई आपकी माई कसाई हो गई है बन में गई बाबू भैले बाबू पिताजी पागल हो गए क्या ऐसे सुंदर को बन में इतने सुंदर हैं राम लक्ष्मण जानकी तो घर के माता पिता सास ससुर कैसे होंगे वन में भेजती है। तो रावण भी यही कहा कि कैसे आपको तो सीता जी ने कहा कि हमारी सास हम लोग को घर से निकाल दी है भगा दी है। वाल्मीकि जी पिता जी ने कहा हम लोग की हमारी सास हमको घर से निकाल दी इसलिए हम वन में पंचवटी में है। यहाँ तो सीता जी नहीं थी सीता जी का खोजते खोजते घर आए पंचवटी से सीता का खोज करते करते घर आए। हनुमान जी बोले कि तो वन में क्यों घूमना है। तो यहाँ राक्षसों ने हमारे पत्नी को चुरा लिया है। राक्षसों ने हमारे पत्नी को चुरा लिया है और खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी समझ गए कि हमारे स्वामी और पहचान कहा निज चरना स्वसुखुमा जाग नहीं बनना। शिव जी पार्वती जी से कहे इस कथा को शिव जी भी पार्वती से सुना रहे थे। वन गमन सीता हरण सुग्रीव संभाषण वाली में करना। तो शिव जी कहे कि हे उमा प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी पहचान लिए कि हमारे प्रभु प्रभु उनके पैर पकड़ लिए चरण प्रभु पहचान कहूँ निज चरना स्वसुख उमा जाग नहीं बनना। शिव जी कहती है उमा उस सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इतना सुख हुआ होगा हनुमान जी को। ये तो प्रभु श्री राम जी हैं और पहचान उनके पैर पकड़ कर वही चलना साष्टांग दंडवत करके चलना। हनुमान जी समझ प्रभु तो भगवान श्री राम जी पूछे कि आप कौन है। हमारा तो परिचय पूछे आप कौन है कष्ट कौन है। पहले हनुमान जी पूछे थे कि आप कौन है कोई तुम श्याम आप श्याम गौर कौन है कहाँ से आए हैं बल में क्यों कौन है। बाद में हनुमान जी से राम जी ने पूछे कि आपका परिचय आपका आईडी क्या है आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो हनुमान जी कहते प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं सब जानते हैं। मैं तो बानर हूँ बहुत कामी हूँ क्रोधी हूँ अज्ञानी हूँ माया के वश रहता हूँ। मेरा तो स्वभाव का पूछना स्वाभाविक मैं तो पूछा क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ। हनुमान जी भी बड़े ज्ञानी थे लेकिन उनकी नम्रता हनुमान जी की नम्रता है तो अपने को अज्ञानी कहते मैं कामी हूँ। बानर बहुत कामी होता है बहुत क्रोधी भी होता है। हनुमान जी का कि मेरा तो जाति ही बानर का है
काम क्रोध में हमेशा रहता हूँ, इसलिए स्वाभाविक है। मैं तो पूछा, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी आप अनजाने की तरह तो कुछ नहीं है, आप तो जानते हैं कि कौन है। तो हनुमान जी इतना सही उसने तो कहते हैं, प्रभु आपका एक दास यहाँ रहता है, लगता है एक दास यहाँ रहता है, सुग्रीव उसे मित्रता कर, उसकी भी स्त्री नहीं है और आपकी भी स्त्री नहीं है। मित्रता समानता में होती है कि नहीं? आप भी स्त्री का खोज कर रहे हैं, वो भी स्त्री और राज्य वो भी बन चुके हैं, आपको भी राज्य से बाहर निकाल दिया गया है, तो बड़ा मैच होगा ये फ्रेंडशिप। क्वालिटी में होता है ना फ्रेंडशिप, कोई धनी है तो धनी के साथ, कोई IIT है तो IIT के साथ होता है, कोई डिवोटी है तो डिवोटी के साथ मित्रता होता है। तो हनुमान जी कहें कि ये मित्रता बड़ा मैच करेगी, वो भी स्त्री के विरह में है और आप भी स्त्री के विरह में, मित्रता कर लेंगे तो दोनों का काम होगा, वो भी सहायता करेगा। तो हनुमान जी दोनों कंधा पर चढ़ा देंगे, इस सुग्रीव को ये हो जाएगा कि है कोई अपने आदमी है, तब मैं कंधा पर चढ़ाऊंगा, कंधा पर चढ़ा दिए राम लक्ष्मण। तो सुग्रीव जी के ये संकेत कर रहा है, माने हमारे वेल विषय वेल विषय फॉरएवर, वेल विषय फॉरएवर, कहता हमारे कोई शुभ चिंतक है। तभी तो हनुमान जी कहीं पर राम लक्ष्मण पहाड़ भी बोलते हैं, दुर्गम है, लेकिन आप लोग सिलाए हैं तो चढ़ना मुश्किल है। हनुमान जी दोनों को करा कर मित्रता हुई। सुग्रीव कहे कि प्रभु मैं यहाँ बहुत भयभीत रहना है। बोले हम सुग्रीव और वाली दो भाई थे, दोनों में बहुत मित्रता थी। तुलसी के प्रमाण में लिखा है, सुग्रीव जी कहे कि नाथ बालो मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। हे नाथ बाली और सुग्रीव हम दोनों भाई, बड़ी मित्रता थी, बहुत प्रेम था, दोनों भाई में बहुत प्रेम था। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाए। क्या वर्णन करूं, लेकिन एक ऐसी घटना घटी, अर्धरात्रि में मैं दानों का पुत्र आया, मैं दानों का पुत्र अर्धरात्रि में आया और हमारे भाई को चैलेंज करने लगा कि निकलो वीर हो, बाहर आओ, कायर बहुत लोगों को मारे हो, वास्तव में वीर हो तो बाहर आओ। भाई को ललकारने लगा कि बाली आओ युद्ध करो। मैं दानों का ललकारने लगा तो वीर था, बाली भी बहुत वीर था, रावण को काठ में दबा दिया था कई बार, बाली रावण से भी ज्यादा वीर था, जब रावण को काठ में दबा दिया। बाली कुछ काम कर रहा था तो रावण उसको छेड़ रहा था, काठ में दबा करके अपना ध्यान कर रहा था। याद है कि काठ में बाली में, रावण काठ में है, 3 महीने काठ में ही दबा कर रावण इतना दिन बनता है, लेकिन बाली के आगे जीरो था। बाली बहुत बलवान, मैं दानव का पुत्र है तो निकला गदा लेकर। तो सुग्रीव जी कहे कि भाई को जाके हुए लेकर गए, भाई की सहायता के लिए। तो मैं दानव का पुत्र गुफा में, गुफा भी होगा कहीं, बड़ा गुफा है, अब नहीं लुप्त हो गया होगा, होगा कोई नहीं जानता होगा, ये दूर पर होगा, दुर्गम जगह होगा, कोई नहीं जाता होगा, बहुत बड़ा गुफा है, सुरंग है। कुछ भक्त लोग बता रहे तो लोग गए थे दूर संकीर्तन बसवाने,
तो बाली को आते देख करके मैदानों का पुत्र सुने हुए बड़ा दुख रहा। तो बाली भी उसको अब घुसने से पहले सुग्रीव को कहे यहाँ 15 दिन देखो, नहीं आऊंगा तो समझना भाई मर। एक पक्ष पर के हूँ भाई नहीं आओ तो जान सुना, एक पक्ष मैंने 15 दिन देखो, नहीं आऊंगा तो समझना कि भाई मर गया। सुग्रीव जी भगवान राम से कह रहे कि भाई अंदर गुफा में गया कहा 15 दिन प्रतीक्षा करना, 15 दिन तक नहीं आऊंगा तो समझना भाई मर गया। तो सुग्रीव जी कहे कि मास दिवस कह रहे हो खराब खराब, खर मन गदा या खर मन दुष्ट, खर मन राक्षस, हे खराज। खर को भी बोलते हैं, एक बड़ा खर है दुष्ट है। तो सुग्रीव जी कहती है खराजी, राक्षसों के शत्रु, कंसादी, रावणादि, असुरादि, ऐसे शिव जी को त्रिपुरादि, हे खराजी, दुष्टों को दमन करने वाले, दुष्टों के शत्रु, मैं मास दिवस रहा। मास दिवस का रहे भाई तो 15 दिन ही बोला था, मैं 1 महीने रहा। उसके बाद देखा कि मिश्री रुधिर धार था और देखा 1 महीने के बाद तो गुफा से खून की धारा, मिश्री रुधिर धार था। 1 महीने के बाद देखा कि उस गुफा से खून की धारा, तो मैं समझा कि भाई को मार दिया। भाई तो 15 दिन ही कहा था, 15 दिन नहीं आऊंगा तो समझना। 1 महीने रहा और खून की धारा देखा तो डर गया, तो भाई को मार दिया तो हमको भी मारेगा। शिला द्वार से चलो पर आए, उस गुफा के द्वार पर एक बड़ा चट्टान से सील करके खाए। तो जो गुफा का द्वार था, बड़ा चट्टान लेकर के उसको सील कर दिए, बाहर नहीं। शिला द्वार दे चले बनाए, भाग गया। जब गांव में आया, राजधानी में, तो मंत्रीपुर देखा बिनुसाई, दिन मोहिराज बरिया। मंत्रियों ने बिना राजा का नगर देखा, मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। राजा बन जाइए, और भाई बन ही गया। सुग्रीव जी को भी कॉन्फिडेंस था कि भाई को मार दिया। 15 दिन भाई का था, 1 महीने तो भाई मर गया। मंत्रीपुर देखा बिनुसाई, पुर माने गाँव, शहर। मंत्रियों ने शहर को देखा बिना राजा के, तो सुग्रीव को जबरदस्ती राजा बना। मंत्रीपुर देखा बिनुसाई, दिन है मोहिराज बरियाई। बरियाई मैंने बरिया जबरदस्ती राजा बना। और उधर भाई जब आया, उस समय का भाई आया तो देखा तो राजा बनकर बैठा है। और उसके मन में ये हो गया, डाउट हो गया कि राजा बनने के लिए ही गुफा पर पहाड़ रखा, गुफा को सील कर दिया था, इसीलिए राजा बने। उसके मन में भेद हो गया, सुग्रीव बहुत बदमाश है, राजा बनने के लिए लगता है। और गुफा के द्वार को बड़े बड़े पहाड़ों से सील कर दिया। और मन में ऐसा ये हो गया, लाख समझाने पर भी मैं तुम बदमाश हो, तो मुझे एक तरह से मार करके ही राजा बनना चाहता था। और सुग्रीव को बहुत मारा था। हरिलेन सर्वस्व बहुत मार मार करके रास्ता निकालते, उनका हरिलेन सर्वस्व नारी, सब कुछ दे दिया, नारी को भी, स्त्री को भी, सुग्रीव की पत्नी को भी। वही भय के चलते यहाँ ऋषि मुख प्रभु मैं यहाँ रहता हूँ, फिर भी रात को नींद नहीं आती है, कोई गुप्तचर भी सकता है, न दिन को चैन है न रात को नींद है। थोड़ा राहत है कि वो नहीं आता, लेकिन उसके आदमी तो आ सकते हैं, उसके सैनिक तो आ सकते हैं,
तो मेरी बड़ी दुर्दशा है। तो रामचंद्र जी सुने तो दया आ गई, बोले मित्र मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और बाली अब बच नहीं सकता है, शिव ब्रह्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ वापस आएगा और बाली को नहीं बचेगा। भगवान प्रतिज्ञा करता, बोले मित्र वही है जो मित्र के दुख को अपना दुख समझता है। मित्र दुख रंग समान है। मित्र का थोड़ा दुख को भी जो मेरु सुमेरु के समान समझता है। अपने दुख को छोटा समझे और मित्र के थोड़े दुख को भी बड़ा समझे। तो हे मित्र मैं आपकी सहायता करूँगा। भगवान का सुग्रीव जी से कहें, मित्रता हनुमान जी कराए। हनुमान जी जिसको चाहते हैं उसको मिला देते हैं। सुग्रीव को मिला है, विभीषण को मिला है। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी विभीषण को राम से मिलाए तो लंकेश्वर। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी के मंत्राण को विभीषण माना तो लंकेश्वर। और सुग्रीव जी को भी राम से मिलाए, उनको भी राज को भी मिलाए। हनुमान जी भक्तों को मिलाते हैं। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास को भी मिलाए। तुलसीदास के यहाँ राम जी आते थे, तिलक लगाते चले जाते, तो नहीं समझ पाते तुलसीदास। क्योंकि हनुमान जी कह के आएंगे तो मैं आपको संकेत करूँगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, राम जी तिलक लगा रहे थे। लेकिन वो नहीं समझे कि राम जी, तो हनुमान जी तोता बन करके बोल दिए, तब तुलसीदास समझे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते। हनुमान जी मिलाते हैं भगवान से। राम मिलाए राजपति नाम, सुग्रीव को मिलाए, विभीषण को मिलाए, और लोगों को मिलाते हैं। हनुमान जी भगवान भक्तों के रक्षक हैं, रक्षा करते हैं। जब भगवान साकेत जाने लगे तो सबको ले जाता, हनुमान जी नहीं तो चलिए। जब साकेत अयोध्या धाम गए तो सारी वानरी सेना को ले गए। हनुमान जी नहीं, मैं यही रहूँगा। यहाँ क्या करेंगे? जहाँ जहाँ आपका कीर्तन होगा, भजन होगा, हनुमान जी गए। हनुमान जी जहाँ भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ भगवान की कथा कीर्तन, वहाँ हनुमान जी पहले श्रोता बनकर आ जाते हैं और लास्ट में जाते हैं। हनुमान जी पहले आ जाते हैं और लास्ट में जाते हैं। एक कथाकार थे, क्या कर रहे थे, तो हनुमान जी डेली कथा में आते, पहले आ जाते, लास्ट में। और जिन्हें श्रोता के कथाकार को किसी ने कहा कि हनुमान जी आए, लास्ट में जाता है। तो श्रोता एक दिन विचार किए, वर्तमान में पता है। देखिए कि बहुत वृद्ध आदमी जाकर बैठा है, तो समझ लीजिए ही हनुमान जी है, पकड़ लीजिए हनुमान जी। अरे भैया मैं तो भीख मंगा हूँ, यहाँ आता हूँ भंडारा करने के लिए, आपके कथा समझ में नहीं आती है, भंडारा खाने के लिए आता है, प्रसाद मिल जाता है। हनुमान जी कथाकार बोले नहीं समझना, हनुमान जी। तो हनुमान जी आते, इसलिए
हनुमान जी का आसन लगा। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में लेक्चर देते न्यूयॉर्क में, तो 2 चेयर लगवाए, 2 गेस्ट आने वाले हैं, 2 चेयर खाली था। प्रभुपाद जी गेस्ट आने वाले थे, 2 चेयर। और तुम लोग देखा नहीं नारद दिया क्या हनुमान जी ने 2 चेयर लगवाए थे, गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट आए तो नारद जी आए, हनुमान जी आते ही जहाँ भी रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ भगवान कथाएं होती हैं, तो हनुमान जी नहीं गए, चारों युग में रहते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी चारों युग में रहते हैं प्रत्यक्ष, और इसीलिए नहीं गए कि आपकी कथा सुनूंगा और आपके भक्तों की रक्षा करूंगा। तो भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को ध्यान करिए तो संकट भी हो जाता है। संकट कटे मिटे सब उठीजा, जो सुमिरे हनुमत बल दीजा। घर कैसे है लोग सुख सुंदर वो जो जोर से बोलो। खुद के साथ निकट नहीं आए, जब नाम सुना ना से लोग भरे से सही है। उन्हें तो याद होगा ना हनुमान चालीसा। एक प्रभुपाद जी के शिष्य पूरे से गया तो हनुमान जी यहाँ हनुमान चालीसा भी पाया। प्रभुपाद जी उनको प्रभुपाद जी मेरे ऊपर कोई प्रेत बाधा हो जाता है, हमेशा कोई न कोई संकट आ जाता है। प्रभुपाद जी हनुमान चालीसा पढ़े तो हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं। जो में पहले आते थे, बहुत ऐसे भक्त हैं हमारे मित्र हैं तो भी हनुमान चालीसा पढ़ते। हनुमान जी जो हनुमान चालीसा को 108 बार 100 बार पढ़ लेता है तो सिद्ध हो जाता है। एक बैठ 6 घंटा लगेगा। जो 7 बार पाठ कर कोई कहीं बंदी महासुख हो गई, या बंदी भी है, जेल में भी है, या बहुत संकट है, बहुत बड़ा बीमारी भी है, तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। 100 बार एक माला 6 घंटा 5 घंटा ऐसे तो 5-7 मिनट लगता है जिसको याद है, 5 घंटा। तो जो 100 बार एक बैठे उपवास कर देना, पानी मत पीना, तो प्यास के साथ जाना होगा। एक बैठे कर मंदिर के साथ जाना होता। 100 बार जो हनुमान चालीसा पाठ करता सिद्ध हो जाता है। और छूटा ही बंदी से मुक्त हो जाता है। तो हनुमान जी को इसलिए हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं वहाँ दुख रूप में वहाँ सुनते हैं। तो हनुमान जी यहाँ पर सुग्रीव जी को राम से क्या कराए, आगे चले लखन रघुराई ऋषिमुख पर्वत लिया जाए, कहा सुखी सहित सुग्रीव। सचिव के साथ सुग्रीव जी यहाँ निवास करते थे, और राम लक्ष्मण को देखे नहीं कर सकते, नहीं मिला और समय हो गया, जाना है। चलिए अब आगे वाली कथा कल हम अंजनी पर्वत, सवरी गुफा, पंपा सरोवर, वो कथा कल शुरू, दर्शन नाथ करेंगे।